हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस की दूसरी क्लास शुरू करेंगे। सर्ट्स एंड इंडिसेस की पहली क्लास हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिसेस के बारे में बताया था, इंडिसेस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बताई थी, उस पर रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया वो सब भी अपन ने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस में। तो आज हम पढ़ेंगे सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिसेस हमने ख़त्म कर लिया, अब सर्ट्स के बारे में। अब थोड़ा ना स्पीड बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ आपको, क्या पढ़ेंगे आज, सर्ट्स पढ़ेंगे आप। इंडिसेस मैंने आपको बढ़ा दिया था सर्ट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं करनी। इंडिसेस आपका हो गया था, अब ये सर्ट्स चलेगा। इस पर बेस अपन पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसका जो लॉ, इसके लॉ ऑफ सर्ट्स पढ़ेंगे, मतलब इसके नियम पढ़ेंगे। उसके बाद में देन वी विल स्टार्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो सर्ट्स क्या होता है, अगर पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर हम इसके बारे में इसके नियम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ सर्ट्स, ठीक है। तो सर्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज करो एग्जाम्पल लिया, 2 गुणा, बड़ा लिख लेता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब होगा 2 की पावर 6 हो गया, ठीक है। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। ये तो आप लोगों को आता होगा, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा, ये तो पहली क्लास में समझाया था मैंने कि अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाएगी, एक पावर एक पावर एक पावर ऐसे ऐसे करके पावर 6 हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 6 मीन्स 2 की पावर 64 होता है, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया, 2 की पावर 6 मीन्स 64 होता है, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड से पावर 1/6 ले लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी। देख सकते हैं दोनों साइड से मैंने पावर 1/6 ले ली, तो 2 की पावर 6 कि दोनों साइड मैंने 1/6 ले ली पावर, और 64 में पावर ले ली 1/6। तो मैंने ये बताया था पावर्स के आपस में गुणा हो जाएगी, तो 6 की 1/6 में गुणा होगी कितना आएगा, 2 की पावर 1 यानी 2 आएगा, और 64 की 1/6, ठीक है। ये हो गया। इसको इंसान ने और भी शॉर्ट में लिखने का एक तरीका ढूंढ लिया, जिसको अपन 64 की पावर 1/6 को अपन शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेते हैं, ऐसे अंडर रूट का साइन लगाएंगे, 64 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना रूट है, 6th रूट है, 6th रूट ऑफ, इसको बोलेंगे अपन 64 का 6th रूट है, मतलब 64 का 6वां रूट है, इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो यही सर्ट्स हो गया, यही सर्ट्स की परिभाषा हो गई, यही लिखे है ना, तो यही सर्ट्स है, यही सर्च है, यही सर्च है। अपन इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, इसका मैथमेटिकल मीनिंग बता रहा हूँ मैं, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 6 बार गुणा करने पर, 64 आ जाए, तो यही सर्च की परिभाषा होती है। क्या, कि एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 6 बार गुणा करने पर 64 आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 2 आएगी। तो यही सर्च की परिभाषा है। सर्च और इंडिसेस में कोई फर्क नहीं है। इंडिसेस में जो पावर होती है वो पूर्णांक में चलती है, सर्ट्स में पावर भिन्न में चलती है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सर्ट्स और इंडिसेस में बस यही एकमात्र डिफरेंस है, सर्ट्स में जो पावर है वो भिन्न में चलेगी, ठीक है, बस यही है। बाकी सेम रूल होंगे, वहाँ पावर पूर्णांक में चलेगी, यहाँ पावर फ्रैक्शन में चलेगी, बस बाकी सारे रूल सेम ही है। तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। आगे चलेंगे, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये सर्ट्स हो गया, ठीक है। इसमें इसको और मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं। सपोज करो मैंने रूट ऐसे अंडर रूट लिया 125, इसका मैंने ले लिया 3rd रूट, यानी 125 का मैंने 3वां रूट ले लिया, 3वां वर्गमूल ले लिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है आप एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, आप एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 3 बार गुणा करने पर 125 आ जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी, तो वो संख्या होगी 5, वो संख्या 5 होगी ना, ठीक है ना, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। मैथमेटिकल मीनिंग यही हुआ, ठीक है। क्या तक उतार लें आप लोगों ने, उतार लो आप लोग। सर्ट्स कोई नई चीज़ नहीं है, बस पावर भिन्न में है, बस यही है सर्ट्स, और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसका शॉर्टकट में 64 की पावर 1/14, शॉर्टकट में इंसान ने ऐसे लिखा, ऐसे हम रूट 64 करेंगे और यहाँ पर 6 लिख देंगे, तो इसका मतलब होगा 64 का 6th रूट, ठीक है, ये मतलब हुआ। और इसका मैथमेटिकल मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो उतार लो आप जब तक इतना।
ठीक है, उतार ले आप लोगों ने। परिभाषा समझ में आ गई ना शर्ट्स की। बस पावर भिन्न में चलेगी यहाँ पे, वही शर्ट्स है। ठीक है, मैं इस चीज़ को वेरिएबल में भी इसके डेफिनेशन देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू दे दिया मैंने, है ना। बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और ऐसा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप लोगों ने अपनी 6ठी-7वीं क्लास में भी नहीं पढ़ा हुआ। बिल्कुल बेसिक इतना करवाएंगे कि आपने बहुत बेसिक, और हर एक चीज़ आपके समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। अब मैंने लिखा, सपोज करो इफ़ x की पावर n बराबर a, x की पावर n बराबर a। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड से पावर 1/n कर दूँ, दोनों साइड से पावर 1/n कर देता हूँ, x की पावर n दोनों साइड से होल पावर 1/n कर दी मैंने, a की पावर 1/n, ये कर दिया मैंने। अब ये बताया था अगर ऐसा कुछ आता है तो पावर्स की आपस में गुणा हो जाती है, तो क्या आएगा, x की पावर n गुणा 1/n आ जाएगा। ठीक है, और 1/n आया। इसका मतलब क्या हुआ, n से n पावर से पावर, तो यहाँ से x बराबर कितना आया, a की पावर 1/n। तो इसका मतलब ये भी तो है, दूसरा मतलब x बराबर a की पावर 1/n। इन दोनों बात में कोई डिफरेंस थोड़ी नहीं है, दोनों बात सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये निकाल दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये a की पावर 1/n है, a की पावर 1/n है। ठीक है, तो ये, तो अब मैं a की पावर 1/n को क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका ही क्या है, शर्ट से, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ऐसे अंडर रूट का साइन बनाएंगे, ये है, ये कौन सा रूट है, n, ये शॉर्ट्स में लिखा, ये शॉर्ट में लिखा इंसान ने। ठीक है, तो मैं अब इसको डिटेल बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़। तो x बराबर क्या है यहाँ पे, x बराबर a का nth रूट बोलते हैं यहाँ से। तो ये जो n है इसको बोलते हैं अपन रेडिकेंड, और जो a है इसको बोलते हैं बेस। तो ये जो पूरी चीज़ है ना, इसी को बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं अपन सर्ट्स। ये मैंने सर्ट्स के आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया, ये मैंने आपको वेरिएबल के थ्रू बता दिया, और मैंने आपको ये परिभाषा भी बता दी। ठीक है, ये बेस हुआ सर्ट्स। तो कुछ नहीं है, सर्ट्स और इंडिसेस में कुछ फर्क नहीं है। इंडिसेस में पावर जो है पूर्णांक में चलेगी, सर्ट्स में जो पावर हो भिन्न में चलेगी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ें हैं, बस वहाँ पावर x में चलेगी, यहाँ पावर 1/x में चलेगी, बाकी सेम रूल है, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी कन्फ्यूजन की आपको कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ बता दी मैंने। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि सपोज करो मैंने ले लिया √81 ले लिया, √81, यहाँ पे इसका nth रूट होगा, कोई सा रूट हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 5 लगूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, 81 का 5th रूट निकालो आप, 81 का 5th रूट निकालो। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 81 का वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, 81 का वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब यही तो होगा 81, यहाँ पे 2 आ जाए, 81 का वर्गमूल निकालना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाए तो ये अंडरस्टूड है पहले से ही, वो अपन सुविधा के लिए यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं इसको। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाए तो इसका मतलब समझ लेना 81 का वर्गमूल निकालना है, 81 का सेकंड रूट निकालना है अपने को। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 81 की पावर 1/2, 81 की पावर 1/2 का मतलब 9। ध्यान रखना यहाँ पे 3 रूट, 4 रूट, 5 रूट, 6 रूट, 7th रूट, 8th रूट कुछ भी आ सकता है। अगर कुछ भी नहीं आए तो समझ लेना यहाँ पे सेकंड रूट है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे, इतना डिटेल में तो आपको कोई नहीं बताएगा बस। ठीक है, आपको आशा करता हूँ समझ में आएगा। कुछ नहीं है, सर्ट्स पावर यहाँ भिन्न में चलेगी, बाकी सेम है। जैसे x की पावर 2 है तो क्या है, इंडिसेस है, x की पावर 1/2 है तो क्या है, ये सर्ट्स है। बस यही है, सर्ट्स पावर भिन्न में चलेगी यहाँ पे। ये मैंने करवा दिया आपको।
वहाँ भी मैंने ऐसे डेफिनेशन बताई थी इंडिसेस की, यहाँ भी डेफिनेशन बताई है। अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे अपन लॉज ऑफ सर्च। हेडिंग डाल लो आप लोग, लॉज ऑफ सर्च। सर्च के नियम पढ़ेंगे अपन, सर्च के नियम पढ़ेंगे, ठीक है, सर्च के नियम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ सर्च, यही हेडिंग होगी। तो पहला पहला नियम देखो इसका, फर्स्ट क्या है, पहला नियम क्या है, हाँ ये देखो, ये मैंने बनाया एक ए ले लिया और ये इसका एक्स ले लिया, ठीक। इसका क्या मतलब है, ए का एक्स वा रूट, इसका मतलब होता है एक ए का एक्स वा रूट, ठीक है। इसको क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, इसका मतलब क्या है, ए की पावर 1/x ही है ना, इसका मतलब ए की पावर 1/x ही है। अगर ऐसे आए तो ये पावर फ्रैक्शन में भिन्न में, मैंने लिया ए का एक्स वा रूट, ए का एक्स वा वर्गमूल लिया, इसका मतलब क्या है, ए की पावर 1/x है, ठीक है। ये पहला नियम होगा, सब चीज़ बिल्कुल बेसिक से चलेगी। दूसरा नियम क्या है, ठीक है, दूसरा नियम क्या है, ए गुणा बी का एक्स वा रूट ले लिया, एक्स वा रूट ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ए गुणा बी का, यही है ना सेकंड, ए गुणा बी का एक्स रूट ले लिया, ए गुणा बी का एक्स वा रूट है, इसका मतलब इसको ऐसे भी ले सकते हैं अपन, ए एक्स गुणा बी का एक्स वा रूट, यानी कि ए गुणा बी का एक्स वा रूट है, तो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, ए का एक्स वा रूट गुणा ए बी का एक्स वा रूट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैंने बिल्कुल दोनों पे आ जाएगा ये, गुणा में देके दोनों पे एक्स वा रूट दे रहेगा तो मैंने अलग अलग गुणा कर लिया बस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था, ए का एक्स वा रूट मतलब ए की पावर 1/x है, और इसका मतलब कितना होगा, बी की पावर 1/x है, बी की पावर 1/x है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए गुणा बी की पावर 1/x आ जाएगा ना, एक्स मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था अगर चाहता तो, बट मैंने आपको एक एक चीज़ खोल खोल के बता दी कि वो कैसे है। मैं डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकता, ए गुणा बी की पावर, इसका मतलब ए गुणा बी का एक्स वा रूट है, इसका मतलब ए गुणा बी की पावर 1/x है, ये भी डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन हर चीज़ मैंने आपको बिल्कुल खोल खोल के बता दी कि वो आए कैसे लास्ट में, ठीक है। ये होगा यहाँ से, अगर हम ये सेकेंड रूल होगा, अगर मैं इस रूल पे समझ वो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, रूट 21 का, 21 का क्या ले लूँगा, 21 का कोई सा रूट ले लो, फोर्थ रूट ले लिया मैंने 21 का, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 21 का मतलब कितना होता है, 7 × 3 होता है, 7 × 3 का क्या ले लिया, फोर्थ रूट ले लिया। फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अलग अलग भी लिख सकता हूँ, ये बताया था ना मैंने, 7 का फोर्थ रूट गुणा 3 का फोर्थ रूट, इसका मतलब ये भी होता है ना, इसका मतलब अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको पूरा का ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, इसका मतलब 21 की पावर 1/4, बस। यहाँ ऐसे लिखने का मतलब है कि पावर 1/4 है, बस। यहाँ से मैंने आपको एग्जांपल ही बता दिया कैसे आए सब, कैसे ये सब चीज़ें होंगी। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन, ठीक है। सेकंड रूल हो गया, अब बात करेंगे थर्ड रूल की। साफ नहीं होता अच्छा से, थर्ड रूल देखेंगे अपन बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। पहले मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, अब इसके रूल की बात करेंगे, फिर इसके एग्जांपल बताऊंगा, जितने भी रूल है सबके, फिर बाद में इन सबके पे जो जो प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन है वो सब अपन डिस्कस करते हैं। यही तरीका होता है सबसे बेस्ट, बिल्कुल एक सीक्वेंस पढ़ने का, ठीक है। अब मैं बात करिए गुणा में, अब मैं इसको बटे में ले सकता हूँ। सपोज करो ए बटा बी का एक्स वा रूट ले लिया मैंने, एक्स वा रूट ले लिया यानी एक्स वा वर्गमूल ले लिया, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं एक्स रूट, और हिंदी में एक्स वा रूट ले लिया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ये दोनों पे आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, रूट ये ए का एक्स वा रूट मतलब बी का एक्स वा रूट, इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। ये थर्ड रूल हो गया है, इस पर एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, एग्जाम्पल कैसे भी। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बटा बी की पावर 1/x, ठीक है। इसका मतलब ये भी होगा,
ए बटा बी का एक्स पर रूट का मतलब होगा ए बटा बी की पावर 1/x। ठीक है, थर्ड रूल होगा ये, वहाँ पे स्पेस ही नहीं बचा। ठीक है, चौथा रूल बड़ा है क्या? ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए आप, स्पेस नहीं है, फिर आगे लिखेंगे मिटा के। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। 3 रूल करवा दिए आपको, विद एग्जाम्पल करवा दिए कहाँ से आए, पूरा डिटेल में बताया मैंने हर एक चीज़ आपको। ठीक है, मैंने क्या एक चीज़ एक सीक्वेंस में तैयार की है, सीक्वेंस में ही हम आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। खुद ने रात भर बैठ के मैंने सारी चीज़ें एक पैटर्न वाइज सिस्टम से सेट की है, तो मैं वो पैटर्न देख लेता हूँ। ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में मिले। ठीक है, तो रिविज़न करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अब मैंने 3 रूल करा दिए, अब मैं चौथे रूल की बात करता हूँ। चौथा रूल क्या है? ठीक है, ये मैंने ए ले लिया, ए ले लिया, ए का मैंने बना दिया एक्स का रूट बना दिया, एक्स का रूट बना दिया, और मैंने इसके कर दी होल पावर वाई कर दी। कुछ नहीं लिया, जब डरने कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ए का एक्स का रूट लिया, फिर मैंने इसकी होल पावर वाई कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब मैंने बताया था ए का अगर एक्स का रूट लिया तो इसका मतलब क्या है? ए की पावर 1/x है, ए की पावर 1/x है, बस इसकी तो होल पावर वाई की गई है, इसका मतलब यही तो है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर 1/x होल पावर वाई, यही तो है इसका मतलब। इसका मतलब कोई और चीज़ थोड़ी ना, इसका मतलब यही है ना। हर चीज़ खोल खोल के बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी एक भी जगह। ठीक है, ये हो गया। अब ये मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, अगर ऐसा है तो पावर से गुना हो जाएगी आपस में, तो इसका मतलब क्या होगा? ए की पावर, ऐसे चलो मैं एक चीज़ बताया देता हूँ आपको, 1/x गुणा वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, ऐसा अगर कुछ है तो पावर्स के आपस में गुणा हो जाएगी, विथ रीजन भी बताया था मैंने क्यों होती है गुणा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए की पावर वाई गुणा 1/x, गुणा है, गुणा तो कैसे भी लिख सकते हैं, गुणा तो कैसे भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ से ये इधर लिख लेता हूँ, चलो ए की पावर वाई गुणा 1/x ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए की पावर तो वाई लिख लूँगा। अब ये ए की पावर 1/x का क्या मतलब है? ए की पावर 1/x का मतलब है ये ए का एक्स का रूट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, समझ में आएगा बिल्कुल। देखो मैंने हर एक चीज़ बताई, इसका मतलब क्या है? ए का एक्स का रूट का मतलब क्या है? ए की पावर 1/x की होल पावर वाई की गई है। अगर ऐसा कुछ आता है तो पावर से गुणा हो जाती है। अब मैं गुणा आगे पीछे कर सकता हूँ, वाई की गुणा 1/x, तो ए की पावर वाई तो ले ली, अब इसका मैंने एक्स का रूट ले लिया, इसका मतलब यही होगा। अब यहाँ से मैं बता सकता हूँ, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। ए एक्स का लिखा गया है, वाई लिखा गया है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स ए वाई। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। आप वाई को चाहे अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी एक्स एक्स यहीं रहेगा। वाई को चाहे आप अंदर लिख लो चाहे बाहर लिख लो, क्योंकि वाई की गुणा ही होनी है, तो गुणा आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं। ये फोर्थ रूल हो गया। मैं इस पर आपको एग्जाम्पल भी लेता हूँ, ज़्यादा सोचने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो आपको, मैंने ले लिया 6 का थर्ड रूट ले लिया, 6 का थर्ड रूट की होल पावर 4 कर दी। अब बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों को पूरा 30 सेकंड देता हूँ। ठीक है, जब तक आप सॉल्व करो। बिल्कुल इसी रूल पे बेस ये क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको डिस्कस भी करवाऊँगा। अभी आपको मैंने वो पूछा, उसका जवाब दो आप। हर चीज़ एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी, सारी चीज़ें पैटर्न वाइज ही सेट किया मैंने। देख लेता हूँ उसमें कितने क्वेश्चन हैं। इसमें ना कंसेप्ट ज़्यादा हैं, तो वो सारी चीज़ें
ठीक है, ये करवा दिया मैंने। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, अब मैं इस पावर को चाहे चार ब्रैकेट के बाहर लिखो ब्रैकेट के अंदर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वाई को चाहे अंदर करो चाहे पाई को बाहर करो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 की पावर 4 का थर्ड रूट, यही तो मतलब होगा इसका। बिल्कुल, मैंने इस पावर 4 को अंदर ले लिया, मैंने अभी बताया था आपको वाई को आप अंदर ले सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, अब 6 की पावर 4 का क्या मतलब होता है, ये आपको ध्यान होगा, 36 का उसको वारित है। 6 की पावर 4 गुना 6 की पावर 4 गुना 6 की पावर 4 गुना 6 की पावर 4, तो बहुत बड़ा हो रहा है। तो नहीं, ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, बट मैं बता देता हूँ कि कैसे आता है। 6 की पावर 4 मतलब 6 की आप 6 बार गुणा करो, तो पहले 6 की 6 में गुणा कर ली 36, फिर 6 की 6 में गुणा कर ली 36। अब मैंने बताया था आपको 1 से 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए आपको, तो 36 का उस पर कितना होता है, 1296। तो इसका मतलब हो गया कि 1296 का थर्ड रूट लिया गया है, इसका मतलब ये होगा एग्जाम्पल। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई होगी। देखो, एक कंसेप्ट में मैंने पूरा बोर्ड भर दिया, मतलब इतने बेसिक से करा रहा हूँ, इतने चीज़ें बिल्कुल एक ईजी वे में बता रहा हूँ आपको, विद एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपने अपनी चौथी पाँचवीं क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल चीज़ एक सिक्वेंस में चलेंगी, धीरे धीरे अपन स्पीड बढ़ाएंगे। अभी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने कंसेप्ट अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, तो फिर आपको एग्जाम मतलब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद मेरे से पहले खुद निकाल लोगे। बट अगर आपने कंसेप्ट कंसेप्ट पकड़ोगे ना जिस भी स्टूडेंट की, उसको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि क्वेश्चंस में दिक्कत कब आती है, क्योंकि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा कंसेप्ट लगेगा इसमें, किस कंसेप्ट से मैं करूँगा, इसका कौन सा कंसेप्ट यूज करूँगा, किससे जल्दी आंसर आएगा। अगर आपने कंसेप्ट की पकड़ मजबूत कर ली ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यही बात बताता हूँ कि आप कंसेप्ट को, मैं इसीलिए इतना बेसिक से इतना डीपली करवाता हूँ, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट की कंसेप्ट क्लियर है, अगर वो प्रैक्टिस पे ज़्यादा नहीं करेगा ना, तो भी वो मैं तो बड़ी आसानी से कर लेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेशक चाहे आप क्वेश्चन कम करना, लेकिन कंसेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए आपकी। कंसेप्ट पर पकड़ होगी तो आप कोई सा भी एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड रूल। चार रूल करवा दिए मैंने आपको, और बिल्कुल सबके मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं। ठीक है, हर चीज़ एक सीक्वेंस में हो गई। ठीक है, बिल्कुल मैं ही हर चीज़ मैं ही लिख लिख के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कुछ भी क्लास नोट्स किसी की भी टीचर क्लास नोट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा मैं इधर ही कुछ करवाने वाला हूँ। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि इस तरह तो हम सिलेबस जो टाइम पीरियड मैंने दिया है उसमें आप पूरा कर ही नहीं पाओगे, और मैं चाहता हूँ कि आपकी एक भी चीज़ ना छूटे और जल्दी भी हो। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा तैयार होना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब फिफ्थ रूट देख लेते हैं अपन। फिफ्थ रूट में ऐसा कुछ है नहीं, वो तो हम देखते ही बता देंगे, बट फिर भी मैं करवाना तो ज़रूरी है भाई, एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए इससे भी। जैसे कि मैंने ले लिया ये ए का मैंने एक्स रूट ले लिया, और इसकी मैंने होल पावर कर दी एक्स। इसका क्या मतलब होगा, रिया इसका मतलब ए होगा। ये तो समझ में आ गया होगा ना, इसको मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब होता है। ये मैंने आपको बताया, यही तो शर्ट्स है। इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर 1/x होगा ना, और इसकी मैंने होल पावर किया एक्स, तो इसकी भी मैं पावर कर दूंगा एक्स। तो अगर ऐसा है तो पावर की गुना हो जाएगी, तो ए की पावर 1/x गुना एक्स, एक्स से एक्स कर गया, तो यहाँ पे ए आ रहा है, यही तो लिखा है। ठीक है, ये चौथा रूल हो गया। हर चीज़ एक सीक्वेंस में करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ रूल तो इतना कुछ था नहीं है, तो आपने कर दिया होगा मेरे से पहले। तो मैं करवाऊंगा छठा आपको, छठा और सातवां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मैं लिख के देता हूँ इंपॉर्टेंट। जैसे कि सपोज करो मैंने ये ए का मैंने एक्स रूट ले लिया, फिर मैंने इसका पूरे का वाई रूट ले लिया, इसका पूरे का वाई रूट। इसका मतलब क्या है, सोचो इसका मतलब क्या है। क्या किया मैंने, ए का एक्स वाई रूट ले लिया, फिर इस पूरे का मैंने वाई वाई रूट ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, और मैंने आपको बताया था, बस इसमें मैंने आपको दो सवाल मिक्स करके
पूछ लिए, बाकी सेम ही तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इसका मतलब क्या है ये आप निकालो, सोचो ज़रा, निकाल पाओगे? अभी बताया था मैंने आपको, बिल्कुल एक ईजी है, ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं बताता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था, हर चीज़ खोल खोल के बताऊँ, क्योंकि कंसेप्ट है, कंसेप्ट पकड़ आपके मजबूत होनी चाहिए। वो तभी मजबूत होगी जब आप बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल एक क्लियर वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल ईजीली तरीके से समझ में आए। अभी मैंने आपको बताया था ए की पावर, ए का एक्स पर रूट का मतलब क्या है, ए की पावर 1/x होगी। अभी इसका मुझे क्या किया गया है, वाई रूट किया गया है। इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर 1/x की होल पावर 1/y है, इसका मतलब यही तो है। अब मैंने बताया था अगर ऐसा कुछ आता है तो पावर्स की गुणा हो जाती है, तो ए का मतलब 1/x गुणा 1/y, तो इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर 1/xy, ठीक है। तो यही तो है यहाँ पे 1/xy। अब मैंने बताया था इसको और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, कैसे, एक का x गुणा y का रूट निकालना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब होता है ए की पावर 1/x का मतलब क्या होगा, ए की पावर ए का x गुणा y का रूट, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इसकी भाषा में। ये देखो मैंने आपको बिल्कुल, ये तो यहाँ आना चाहिए था, सॉरी सॉरी यार, आने के बाद है, इसका मतलब तो यही आएगा ना, सॉरी ये गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो यही आएगा ना। इसका मतलब क्या होगा, ए की पावर क्या है 1/xy है, और इसको शॉर्टकट में कैसे लिखता है, ए का x y का रूट, इसको ऐसे बोलते हैं, ए का x गुणा y का रूट, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। वो अलग है, उसमें तो बिल्कुल ईजी है वो तो, और ये आपको बता दिया कैसे आया, बिल्कुल एक डिटेल में बेसिक से बताया। मैं चाहता था आपको डायरेक्ट ये बता के छोड़ सकता था, लेकिन नहीं, मुझे पता है आपको इसमें कन्फ्यूजन आएगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। मैं इस पर एक एग्जाम्पल भी लेता हूँ छठे रूल पे, तो अभी मैं पाँचवें रूल को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं छठे का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो इतने छोटे छोटे रूलों में मैंने पूरा बोर्ड भर दिया, तो कितना बेसिक से करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, आप लोगों को देता हूँ मैं लाल पेन से लिख लेता हूँ ना एग्जाम्पल। ये दिया मैंने 11 का 5वां रूट, और फिर इस पूरे का 6ठा रूट। इसका मतलब बताओ मुझे, इसका मतलब क्या आएगा, पूरा 30 सेकंड देता हूँ, आप लोगों को बताओ क्या आएगा। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया हुआ, देन से नहीं हुआ कोई बात नहीं, देखो घर जाके रूल्स को वापस रिवीजन करना, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो 11 की पावर, इसका मतलब कितना, 11 की पावर 1/5 गुणा 11 की पावर 1/6, यही तो करवाया था मैंने भी आप लोगों को। वहाँ पे गया ए की पावर 1/x गुणा 1/y, यही तो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 11 की पावर 1/23, इसको कैसे लिख सकते हैं तुम, 11 का 30वां रूट निकाला है, इसका मतलब शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं, बस यही होगा, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। ये तो मैंने आप 6 रूल बता दिए, अब बात करेंगे अपन 7वें रूल की। 7वें रूल से पहले मैं इसी पे एक एग्जाम्पल करवाना चाहता हूँ, चलो इसमें स्पेस नहीं है, आगे ये कहते हैं अपन, बिल्कुल चीज़ें एक सीक्वेंस में चलेगी, ठीक है। मैंने आपको रूल बता दी, एग्जाम्पल होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप पूरा 60 पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, मैं यकीन दिला रहा हूँ ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप एग्जाम में छोड़, इतना बेसिक आपको कोई नहीं कराएगा। पूरे यूट्यूब पे चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी टीचर के पास चले जाओ, मुझे पता है कि मुझे कंसेप्ट पे आप लोगों की पकड़ करवानी है। तो मैंने आपके एग्जाम्पल लिया, सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये मैंने खींच दिया, मैंने ले लिया 11 का थर्ड रूट ले लिया, फिर इसका मैंने ले लिया, फिर
गुणा, गुणा है 11 का, फोर्थ रूट ले लिया मैंने, फिर मैंने ले लिया, मैं मिटा दूंगा, फिर गुणा 11 किया मैंने, फिर गुणा 11 किया मैंने, इसका मैंने फिफ्थ रूट ले लिया। तो मुझे इसका मान निकालो आप, ये नहीं ये, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे दिया मैंने, अब आप लोग इसका मान निकालो आप, क्या आएगा इसमें, ये गुणा में, ठीक है। आप इसका मान निकालो क्या आएगा। चलो मैं बता देता हूँ, क्या ये चीज़ और ये चीज़ क्या सेम है क्या। देखो आप, ये वाला एग्जांपल करवाया मैंने ये एग्जांपल इसलिए साथ में कराया क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ये चीज़ सेम है या नहीं है। तो मैं बात बताता हूँ, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक ही बेस दिए गए हैं 11, यहाँ पर देखो आपको 3 बेस दिए गए हैं, एक 11 यहाँ पे, एक 11 यहाँ पे, एक 11 यहाँ पे, तो आपको 3 बेस दिए गए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे एक ही बेस दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने की अलग अप्रोच होगी, उसको सॉल्व करने की अलग अप्रोच होगी। तो मैं इसको बताता हूँ सॉल्व करके कैसे है। हर एक बेस को मुझे अलग अलग देखना है। इस पर पहले मैं इस बेस पे देखूंगा, ऐसे सवालों में आप अंदर से सॉल्व करना शुरू किया करो, अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व किया करो। मैंने आपको ये इंडिसेस में बताया था कि ऐसा ही एग्जाम्पल अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते लाओ। तो मैं पहले इस बेस पे ध्यान दे देता हूँ, अलग अलग बेस को देखना है मुझे अलग अलग, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग ही बता देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला ये उठाया मैंने 11 का थर्ड रूट, इसका मतलब कितना हुआ 11 की पावर 1/3, ठीक है। इसका मतलब अब फिर मैंने इसी का मैंने फोर्थ रूट किया गया है, फिर इसी का मैंने फिफ्थ रूट किया गया है, यही तो लिखा है मैंने। अलग अलग बेस पे देख रहा हूँ मैं, पहले इसमें वाले बेस पे देता हूँ, इस वाले बेस का पहले मैंने थर्ड रूट किया गया किया, फिर इसी का मैंने फोर्थ रूट किया गया है, फिर इसी का मैंने फिफ्थ रूट किया गया है। यही तो है, ये बेसिक कहानी यही तो चल रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1/3 गुना 1/4 गुना 1/5 कितना आएगा, ये कितना आएगा ये इस तरह। तो 11 की पावर 1/60 आ जाएगा ना, 60 आ जाएगा ना। इस वाले बेस से कहानी चल रही है, इस वाले बेस का मतलब कितना 11 की पावर 1/60 आ गया, ठीक है। ये वाला बेस, अब मैं इस वाले बेस को देखता हूँ, इस वाले बेस को देखता हूँ तो क्या है, पहले इस 11 का फोर्थ रूट किया गया, फिर इसी का फिफ्थ रूट किया गया, तो इन दोनों पावर से गुणा हो जाएगी, तो 5 चौक 20। तो यहाँ पे क्या आएगा, गुणा में चल रहा है, तो 11 की पावर कितना आएगा, 1/20 आएगा। अब ऐसे ही देखो, अब इस 11 का तो केवल फिफ्थ रूट किया गया है, तो इसका मतलब क्या हो, 11 की पावर 1/5 हो गई, तो 11 की पावर 1/5 हो गई, ये हुआ है इसका मतलब। ध्यान रखना, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये दोनों चीज़ इसलिए एक साथ कराएं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन रहेगी। अब बिल्कुल कन्फ्यूजन रहेगी, यहाँ पे बेस 1 है, यहाँ पे बेस है 3, सेम बेस है लेकिन 3 बेस है ना, 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, और बीच में ये गुणा की गई है, तो यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे 3 बेस है, तो ये चीज़ बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, मुझे पता है आप लोगों को कहाँ कन्फ्यूजन आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं चीज़ों को बिल्कुल ऐसे इस तरीके से पेश कर रहा हूँ कि मुझे पता आप लोग कहाँ कन्फ्यूजन आएगी, तो वहीं पर मैं आपको कन्फ्यूजन आने ही दूँ, बिल्कुल एक चीज़ एक सीक्वेंस में चलेगी, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको पहली क्लास में, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, गुणा में पावर ऐड हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, 11 की पावर 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/5, इसका क्या मतलब है। इसका मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, ये तो सॉल्व करना आता है ना आपको। एलसीएम 60 ले लिया, 60 के 60 20 थे 60 और 12 फिर 15 16/60, तो इसका मतलब कितना होगा 11 की पावर 16/60। अब इसको मैं काट लेता हूँ, 11 की पावर 4/15, इसका मतलब यही तो होगा 11 की पावर 4/15, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर यह है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था अभी थर्ड रोल में बताया था मैंने, इसको कैसे लिख सकता हूँ, आज दिख रहा है ना इधर, इसको लिख सकता हूँ मैं 11 की पावर 4 का 15 रूट, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। बिल्कुल देखो, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, इसका उत्तर ये निकल गया, इसका उत्तर ये निकल गया, देखा। बिल्कुल आपको मैंने एक सीक्वेंस में बिल्कुल एक बेसिक तरीके से कराया है। कोई टीचर आपको ऐसे नहीं बताएगा, टीचर क्या बताएंगे, ये रूल्स हैं, ये देख लो और ये इनका मतलब होता है, फिर आगे डेमो पीरियड से क्वेश्चन करवाना चालू कर देता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैंने बताया था आपको, बिल्कुल हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। बिल्कुल मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों को कंसेप्ट अगर अच्छे से है तो आप बिल्कुल ऐसा कोई सा भी पीरियड से क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ। कंसेप्ट के बेसिस पे ही तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट नींव भी मजबूत हो गई तो फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो आप धड़ाम से क्वेश्चन करते जाओगे, ठीक है।
तो ये मैंने आपको 5 रूल बताए, ठीक है। एक रूल और है, रूल क्या क्वेश्चन था वो जीडी के पेपर में है, और आप देखना आपको बहुत मजा आएगा वो क्वेश्चन करने में। रूल ही समझ लो क्वेश्चन पे, इन दोनों को मिक्स कर देंगे अब उसमें। कितने रूल करवा दिए मैंने आपको, कितने करवाए थे भैया आपको, शायद 6 के समथिंग करवा दिए थे, है ना, 5 से 6 के समथिंग। अब लास्ट रूल है, फिर उसके बाद में अपन प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। फिर देखना आप इस शर्ट्स का क्या रोल रहेगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल आपको एक ऐसे बिल्कुल एक इजी वे में बिल्कुल बेसिक से कराया, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हर चीज़ आपको लिख लिख के बताइए मैंने, कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो 7वां रूल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में खत्म है, ठीक है। मैंने ले लिया ए का, ले लिया मैंने एक्स का रूट ले लिया, ठीक है। फिर इसकी मैंने पावर कर दी, क्या करूँ पावर, इसकी पावर कर दी मैंने एल कर दी इसकी पावर। फिर मैंने इसका लिया गया वाई रूट लिया गया। फिर मैंने इस पूरे की कर दी, कितनी पावर कर दी मैंने, एम पावर कर दी। फिर इसका मैंने क्या लिया गया, इसका लिया है मैंने जेड वा रूट लिया गया है, जेड वा रूट दिख रहा है ना आपको। फिर मैंने इसके पूरे की कर दी एन पावर कर दी, इस पूरे की एन पावर कर दी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सोचो इसका मतलब क्या है। ज़्यादा टफ नहीं है, तो दिखने में डरावना लग रहा है, बाकी सारे मतलब मैंने वो दोनों कंसेप्ट को मर्ज कर दिया। तो अब इसका मतलब बताओ आप, ठीक है। यहाँ पे ए की बेस है, ए की बेस के साथ सब कुछ किया गया है। ये एलिमेंट तो कुछ भी नहीं है, पावर ही तो है। ये एलिमेंट पावर है जो पूर्णांक में है, और ये क्या है एक्स वाई जेड, ये फ्रैक्शन में है, अर्थात ये शर्ट्स में है ये पावर, ठीक है। तो आप इसका मतलब बताओ मुझे। दिखने में डरावना है दोस्तों, आप करने की कोशिश करो, बहुत ईजी है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप इधर देख लो, ठीक है। तो मैं हर एक चीज़ को बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करके। वैसे बताना नहीं चाहिए था मैं, क्योंकि मैंने पीछे इतना बेसिक से करवा दिया आपको। इसका मतलब पहले मैं इस पोस्टअप को सॉल्व कर लेता हूँ। ये लिखा गया है कि ए का एक्स और रूट लिया गया और इसकी पावर एल की गई है। इसका मतलब क्या है, ए का एक्स रूट का क्या मतलब है, ए की पावर 1/x है इसका मतलब, और इसकी क्या की गई है होल पावर है। तो ये मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होगा L/x, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब मैं ऐसे ही ये वाला ब्रैकेट भी सोल्व कर सकता हूँ कि भाई ए की पावर डायरेक्ट करूँगा मैं m/y हो जाएगा। फिर ये वाले रूट को इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ, तो मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, बिल्कुल। सपोज करो मैं आपको सेकंड रूट सोल्व करके बताता हूँ। अब ये ब्रैकेट सोल्व किया तो मैंने कितना है ए की पावर L/x, और फिर क्या किया गया, इस पूरे का क्या क्या लिया गया y और रूट लिया गया, और इसकी होल पावर की गई है L। इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब कितना होगा, तो मैं इधर बता देता हूँ, अगर दिखाई नहीं देगा तो इधर बता देता हूँ इसका, ठीक है। क्या होगा ए की पावर Lx, इसका मतलब क्या है 1/y। अगर इसकी पावर होल ऑफ की जाए तो इसका मतलब गुणा में आ जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, L/y हो जाएगा, इसका मतलब L/y हो जाएगा। इसका मतलब ब्लैक पेन से ना ढंग से साफ नहीं होता, L/y हो जाएगा। अगर ऐसी चीज़ है तो मैंने M/, आएगा ना यार, क्या कर रहा हूँ मैं, M है ना ये तो ऐड ही है यार, क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, M आएगा, ये M। तो ये अब ये गुणा में हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है ए की पावर Lx गुणा M/y। ऐसे ही अपन थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं, ए की पावर M/z। तो देखो मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल एक बेसिक से कराया है। तो अब इस पूरे का क्या मतलब हो रहा है, समझ में आ गया ना। ये बिल्कुल हर ये कोई नहीं बताएगा ऐसे, क्योंकि मैंने आपको पीछे इतना डीपली कंसेप्ट बता दिया, उसके बावजूद मैं ये बता रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। ये ब्लैक से अच्छे से साफ हो नहीं रहा है दोस्तों। मुझे क्या अभी ऑनलाइन का इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो चीज़ें थोड़ा मेरे लिए भी टफ हो रहा है आपको टीच समझाना, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा। धीरे धीरे चीज़ें
बैलेंस में आएगी। 2-3 क्लास आप सीखो, मैं भी फिर आप लोगों से कुछ सीख रहा हूँ। हर आदमी सीखता है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही तो होगा, एक ही पावर इन तीनों पावर से गुणा हो जाएगी, कितना होगा एल एम एन, और इन तीनों पावर से गुणा हो जाएगी, कितना होगा एक्स वाई जेड। इसका मतलब यही तो होगा। तो यही तो मैंने आप लोगों को बताया था खोल खोल के, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि अब सारे कंसेप्ट खत्म हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, अब आएगा मज़ा दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग उतार लीजिए, मैं तब तक क्वेश्चंस की शीट निकाल लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल एक सीक्वेंस में मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, और अब आप क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 क्वेश्चन है इस पर, बहुत जो सर्ट्स पर 8 क्वेश्चन है, और सारों को अपन डिस्कस कर लेंगे। देखो बिल्कुल अपन ने कंसेप्ट बिल्कुल डीपली समझा है, चीज़ों को, एक भी चीज़ों को मिस नहीं की है मैंने, ठीक है। तो अब आप लोग क्वेश्चंस मेरे से पहले करने की कोशिश करना। मैं यकीन दिला रहा हूँ, अगर आपने पूरा कंसेप्ट पूरी ईमानदारी से पढ़ा है, अब पूरी चीज़ें आपने स्किप नहीं की है, तो आप मेरे से पहले हर क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, हर क्वेश्चन का। क्योंकि मैं कंसेप्ट पे मजबूत करवाता हूँ स्टूडेंट के, फिर उसके बाद में स्टूडेंट ही कर लेते हैं, मुझे इतना फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने आपको इंडिसेस पे 4 क्वेश्चन करवाए थे, तो आप 5वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या है क्वेश्चन 5? क्वेश्चन 6 चलेगा शायद, 5 क्वेश्चन करा दिए तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बोला था कि 300-400 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, बताऊंगा हर एक चीज़ का। मतलब क्वेश्चन सीक्वेंस इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने जो बताया था, मैंने बताया था आपको 400 से प्लस क्वेश्चन होंगे, इतने ही होंगे, तभी जाके आप नंबर सिस्टम एक परफेक्ट ढंग से तैयार कर लोगे, परफेक्ट वे में। हाँ, मैं नंबर सिस्टम पढ़ चुका हूँ, तब जो आप लोग बोल सकते हो। और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि फिर आप एक बार नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लो, आप कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपको नंबर सिस्टम क्वेश्चन नहीं फंसेगा, अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ डटे रहे, ठीक है। तो हम चालू करते हैं आज सर्च का क्वेश्चन नंबर 1 चालू करते हैं। क्या है, एक्स की पावर एक्स रूट एक्स बराबर एक्स रूट एक्स की होल पावर एक्स, देन, अब तो मोटे मोटे लिख रहा हूँ, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा ना। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, मैंने बताया था आपको, ऑप्शन में बताऊँगा आपको। जैसे आप एग्जाम में जो जैसे क्वेश्चन आता है वैसे ही आपको मैं यहाँ पे करवाने की कोशिश करूँगा, डी का क्या मतलब है 9/4। तो मैंने आपको ये सवाल दे दिया, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सवाल करने की कोशिश करोगे। मैं आपको पूरा ये सवाल करने के लिए 1 मिनट देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट बहुत बारीकी से समझाया है, तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि सवाल का आंसर आप करने की कोशिश तो करो, एटलीस्ट करने की कोशिश तो करो, नहीं आए वो एक अलग बात है। बट अगर आप लोगों ने मेरे साथ कंसेप्ट बहुत ईजीली पढ़ा होगा, बिल्कुल एक माइंड सेट के साथ पढ़ा होगा, तो मैं यकीन दिला रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों से बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, तो आप जब तक कीजिए। ये आप लोगों ने ट्राई किया क्वेश्चन करने का, ठीक है। जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ वो लोग सामने देखें, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्ट से मैंने क्या बोला था कि पावर भिन्न में, तो सर्ट से, ठीक है। अब मैं हर एक चीज़ पे ध्यान दूंगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये दोनों सर्ट्स बराबर हैं, दोनों सर्ट्स बराबर है, यानी दोनों संख्याएं बराबर है। तो ये बराबर कब होगी, ये बराबर है तो बराबर क्या होगा। अब मैं यहाँ से एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि आपको यहाँ भी एक्स रूट एक्स है, यहाँ भी एक्स रूट है, तो मैं देख लेता हूँ ये एक्स रूट एक्स है क्या। एक्स रूट एक्स का क्या मतलब होगा, इसका मतलब यही तो है, एक्स की पावर 1 गुना इस रूट एक्स का मतलब इतना, एक्स की पावर 1/2 है,
अब मैंने आपको क्या बताया था, बेस से मतलब गुणा में पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसका क्या मतलब है, एक्स की पावर 1+1/2 एक्स की पावर 3/2, इसका मतलब यही तो आ गया, एक्स की पावर 3/2। अब मैं यहाँ पे रख लूँगा एक्स की पावर, एक्स रूट एक्स का मतलब कितना होगा, एक्स की पावर 3/2 रख लिया। अब एक्स रूट एक्स का मतलब यहाँ पे बताया था एक्स की पावर 3/2, ये पावर गुणा में हो जाएगी तो 3x/2 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। ये एक्स रूट एक्स का मतलब ये हो गया। ये भी मुझे बताना चाहिए, हम ये दोनों स्टेप को गायब करोगे, हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आओगे। ये तो मैंने ठीक है आपको बिल्कुल बेसिक से करा दिया, बट आप लोग एक्स रूट एक्स का डायरेक्ट मतलब आपको ये होना चाहिए एक्स 3/2, ये सब मन में चलेंगे ये स्टेप, तब जाकर आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। ऐसे करने लगे तो आपकी स्पीड कभी बढ़ नहीं पाएगी। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट एक्स रूट एक्स से मुझे यहाँ पे जाना है एक्स की पावर 3/2, ठीक है। अब ये दोनों संख्या है, ये दोनों शर्ट्स बराबर है, ये दोनों शर्ट्स बराबर है, ठीक है, इनका बेस भी सेम है। और ये दोनों शर्ट बराबर कब होगी, जब इनकी पावर भी तो सेम होगी। पिछली क्लास में बताया था ये दोनों संख्याएं बराबर है और इनका बेस भी सेम है। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर कब होंगी, जब इनकी पावर बराबर होगी तभी तो होगी। तो मैं यहाँ से एक चीज़ देख सकता हूँ, एक्स की पावर 3/2 मतलब 3x/2, यही हुआ ना इसका मतलब, ठीक है। अब मुझे निकालना है एक्स का मान, मुझे निकालना एक्स का मान। अगर मैं यहाँ से दोनों साइड से, ठीक है, मुझे एक्स का मान निकालना है, यहाँ 3x/2 आ रहा है तो मैं एक्स को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3/2 बटा एक्स बराबर 3/2। अब मैंने क्या बोला था, डिवाइड में बेस सेम होता है, डिवाइड में पावर घट जाती है, तो इसका मतलब कितना होगा, एक्स की पावर 3/2 -1 बराबर एक्स की पावर 3/2 -1, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है, तो यही तो आया। तो 3/2 -1 कितना होता है, 1/2 होता है ना, एक्स की पावर 1/2, इसका मतलब कितना है 3/2, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना आपको, एक्स की पावर 1/2 बराबर 3/2। अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं दोनों तरफ से वर्क कर दूंगा, दोनों तरफ से वर्क कर दूंगा ना, एक्स की पावर 1/2, अगर इसका मैं वर्क कर दूंगा ना तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा। दोनों तरफ से वर्क करूँगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स बराबर 3 और 2 दूनी 4, तो ये आपका एक्स का मान होगा। कौन से ऑप्शन में दे रहे गए, 9/4, ठीक है। ये इस सवाल का आंसर होगा। बिल्कुल एक चीज़ खोल खोल के बताइए मैंने, बिल्कुल चीज़ें समझ में आई होंगी। इससे ज़्यादा खोल के तो आपको कोई, इससे बेसिक से तो हो ही नहीं सकता ये सवाल, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, एक्स बराबर 9/4 उतार लिया आप लोगों ने। अब क्या आप इस सवाल को ऐसे करोगे, क्या ऐसे करने लग गए तो फिर आपने तो कर लिया पेपर। अगर सारी चीज़ें अगर ऐसे लिख लिख के करने लग गए तो फिर तो कोई मतलब नहीं है मेरे पास आने का। तो बिल्कुल हम इसको लिखेंगे यही, करेंगे यही, लेकिन शॉर्ट में करेंगे। आपके बाद मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये तो आप लोगों की अभी सेकंड क्लास है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल डीपली बताया है, हर एक चीज़ खोल खोल के बताया, बट आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में एक कैसे इस सवाल के साथ डील करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, मेरी नज़र डालिए एक्स रूट एक्स यहाँ भी है, तो मैं देखता हूँ कि एक्स रूट एक्स है क्या वाला। तो एक्स रूट एक्स का मतलब कितना होगा, एक्स का मतलब ये डायरेक्ट आना चाहिए भाई 3/2, इसका मतलब आप मन ही मन कर लो ना, एक्स की पावर 1 है, 1 में 1/2 जोड़ूंगा तो 3/2 आएगा, डायरेक्ट ये स्टेप आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक्स रूट एक्स का मान रखूँगा तो एक्स की पावर 3/2, रूट का मान रखूँगा तो एक्स की पावर 3/2, अब गुणा में, अब यहाँ पे पावर गुणा में हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक्स का मान निकालना है, मुझे एक्स का मान निकालना है। अब ये दोनों चीज़ें बराबर है, दोनों चीज़ें कब बराबर होगी, जब इनकी पावर भी सेम होगी। तो मैं यहाँ से ये चीज़ देख सकता हूँ कि एक्स की पावर 3/2 एक्स। अब मुझे एक्स का मान निकालना, तो एक्स को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, एक्स को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। यहाँ से क्या आया, एक्स की पावर 1/2 आया 3/2। अब एक्स का मान निकालना तो वर्क कर दूंगा तो डायरेक्ट 9/4। इतना करना था आपको, ठीक है। ये स्टेप इतना करना था, ये स्टेप भी मन में नहीं करना था, ये रखना। यहाँ वैल्यू पुटी तो करनी थी मुझे एक्स रूट एक्स की, तो यहाँ पे रख के मुझे सिर्फ ये स्टेप करना था। बिल्कुल आप लोगों को दिक्कत आएगी, अभी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी। आपको ये स्टेप करना था और फिर यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप करके डायरेक्ट ये करना था आपको, एक्स की पावर 1/2 3/2 तो डायरेक्ट 9/4। ये आपके एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए, इतना ही लिखोगे। हर चीज़ अगर आप लिखने लग गए तो आप लोगों की
स्पीड इतनी स्लो हो जाएगी कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, मैंने आपको, आप दूसरी क्लास है इसलिए मैंने आपको बेसिक से बताया, बट आपको करना ऐसे ही है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन फर्स्ट था इसलिए मैंने बेसिक से बताया। अब धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा, इतनी भी नहीं बढ़ाएंगे कि आपकी समझ में नहीं आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर एक चीज़ एक समझ में आ रही होगी। 100% गणित पढ़ेंगे यहाँ पे हम। ऐसे कैसे टीचर पढ़ाते हैं, मेरे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। मतलब उनका भाई अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाओ ना। कोई बताएगा कि आपको इतना बेसिक से पूरे यूट्यूब पे कहीं चले जाना, कोई नहीं बताएगा आपको। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब इतना धीमा धीमा पढ़ा रहे हैं तो सिलेबस कैसे, यही तो टेक्निक है। बिल्कुल सारी चीज़ होंगी, 100% होगी, बहुत जल्दी होगी। मैंने जो बताया था आपको कि एडवांस में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में आपको कहीं भी एडवांस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब 7वां क्वेश्चन, ठीक है, 7वां क्वेश्चन डाल देता हूँ मैं। क्या है, एक्स की पावर एक्स की होल पावर 5/4। यहाँ पे लिखा होगा एक्स पावर एक्स और 5/4 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, तब तक आप करने की कोशिश करो। अभी अभी जस्ट ऐसा सवाल करवाया है मैंने आपको, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है सारे। जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा लिमिट के क्वेश्चन तो हैं इसमें, हर एक मैंने एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लाए आपको एक सीक्वेंस में मैंने तैयार किया है। तो आप लोग भी करने की कोशिश करो इस सवाल को। मैं आप लोगों को ये सवाल करने के लिए पूरा 1 मिनट देता हूँ, क्योंकि आप खुद से जितना करने की कोशिश करोगे ना उतनी चीज़ें आपको और क्लियर वे में समझ में आएगी। ठीक है, मैं तो इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ बता दूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे पहले ट्राई कर लोगे और आपको कर भी लिया हमने तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऐसे करके गणित खत्म करोगे आप, बिल्कुल एक हर एक चीज़ एक सीक्वेंस वे में चलेगी। आप लोग करने की ट्राई करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर आप उससे ट्राई करोगे तो और भी आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। ठीक है, मैं पूरा 1 मिनट देता हूँ आपको। ठीक है, तो आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी सवाल, जिन जिन से हो गया उनका ठीक है, जिनसे नहीं हुआ बोर्ड पर देख लो। वो लोग देखने के लिए थोड़ी ना आया हो यार, कोशिश तो किया करो, वो एक अलग बात हो गई नहीं, बट आप लोग ट्राई करो। क्योंकि मैंने इतने बेहतरीन ढंग से सारे कंसेप्ट को इतने बेसिक से तैयार किया, शायद मुझे लगता है 1 घंटे क्लास हुई, 1 घंटे में 2 सवाल किया। और वो जो कंसेप्ट मैंने बताए थे ना उसको ऑफलाइन क्लासेस में मुश्किल से 10 मिनट में नहीं हुए। ऐसे कुछ लिखेंगे कंसेप्ट, आजकल तो ऐसे लिखेंगे उतार लो, ये आपके कंसेप्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चन कराने चालू कर देंगे। ऐसे चलता है ऑफलाइन क्लास में। इधर आए हो तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ोगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ोगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा, मेंस हो चाहे CDS हो, सब में आप 100% अफोर्ड कर पाओगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सवाल आ गया। अब मैं मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मैं ये दोनों में एक चीज़ देख रहा हूँ कि इन दोनों का बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है। यहाँ भी बेस एक्स है, यहाँ भी एक बेस एक्स है। अगर ये दोनों शर्ट्स बराबर है और इनका बेस ही बराबर है तो इनकी पावर भी तो सेम होनी चाहिए, पावर भी तो सेम होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अभी साफ है, इसका मतलब तो सब जानते होंगे, गुणा हो जाएगी ये पावर की, तो 5x/4 है। और ये क्या है, x की पावर 5/4 है। अब ये दोनों शर्ट्स अगर सेम है, का बेस भी सेम है, तो अगर ये दोनों शर्ट्स सेम होंगी तो कब होंगी, एक कंडीशन होगी जब इनकी पावर भी सेम होगी। तो मैं यहाँ से एक चीज़ देख रहा हूँ, 5x/4 बराबर होगा x की पावर 5/4। ठीक है, मुझे x का मान निकालना है। x यहाँ दे रहेगा, मैं इधर नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि मुझे x यहाँ दे रखा है तो मैं x को उधर डाल दूंगा ना। दोनों का
बेस सेम हो जाएगा तो फिर मैं पावर के साथ डील कर पाऊंगा ना। तो यहाँ से 5/4 लिख दूंगा मैं। तो एक्स की पावर 5/4/x। अब दोनों का बेस सेम है एक्स, तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी, तो इसका मतलब कितना होगा, एक्स की पावर 5/4 -1 होगा इसका मतलब। ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा तो पावर डिवाइड में पावर घट जाएगी अगर सेम बेस है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक्स की पावर 1/4 होगा ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने इसका बताया है इसका। तो अब यहाँ से क्या आया मेरे पास, क्या निकल गया है, एक्स की पावर 1/4 बराबर 5/4। अब मुझे एक्स का मान निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा, दोनों तरफ से मैं पावर 4 से गुणा कर दूंगा। यानी एक्स की पावर 1/4 है, दोनों का पावर 4 ले लूँगा दोनों का। तो 4 से 4 कट जाए तो एक्स का मान आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की पावर 4 लूँगा दोनों तरफ से, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ पे कितना आएगा, 5/4 की होल पावर 4। इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 625/256 होता है। कौन सा ऑप्शन मारा है देख लो, 625/256 ही होगा। आप लोग ठीक है अभी आए हो, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। 5 की पावर 4 का मतलब कहता है 5 गुना 5। ये चीज़ बताने की नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। 50/25 ये 25 गुना 25 होगा। मैंने बताया था 1 से 50 तक के वर्ग याद कर लो, तो 25 का और 625। अब 4 पे थे, 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 4 की 4 बार गुना करो। तो यहाँ से मैं ऐसे कर लूँगा, 4×16, यहाँ से 4×16, 16 का वर्ग कितना होता है, 256। ऐसे है ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें बताने के लिए थी, फिर भी मैंने बता दिया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग एक चीज़ें खुद से करने की कोशिश करोगे, तभी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से करवा दिया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं भाई इसमें भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी एक्चुअली है क्या कि मुझे ना ऑनलाइन इतना एक्सपीरियंस है नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम मेरे साथ 3-4 दिन निकालो, फिर आप लोगों की ट्यूनिंग और मेरी ट्यूनिंग बैठेगी। फिर आप लोगों को वैसे ऐसा तो कोई बात नहीं होगी आपके समझ में आएगा, क्योंकि इतना बेसिक से, तो ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, इतना बेसिक से आप ऑफलाइन क्लास में कहीं भी चले जाना, कोई करवा ही नहीं सकता। कहीं भी पढ़ के देख लेना आप, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे ना कल। क्या है, यदि ए, बी और सी, आपको कोई पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। मैं खुद क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, खुद ऑप्शन लिखवा रहा हूँ, खुद सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो आप बस कॉपी लो और पेन लो, नोट्स बनाते रहो अपने हाथों से। कितना इजी काम कर दिया मैंने आपको। कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए तो कोई प्रीवियस बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी की कंसेप्ट बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी का फॉर्मूलाज की लेने की बुक नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मैं ही करवा रहा हूँ, तो आपको क्यों फालतू में कोई पीडीएफ डाउनलोड, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो। सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो रही है, इसका फ़ायदा उठाओ, और वो भी 100% कंटेंट के साथ। ये जो मैं कंटेंट करा रहा हूँ, यकीन दिला रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में तो आप कहीं भी चले जाना, ऐसा कंटेंट मिल ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने एक चीज़ों को इतने ब्रॉड तैयार किए कि हर चीज़ मैंने 100% हर चीज़ सीक्वेंस में डाली है। और आपको कोई भी ऑफलाइन क्लास है इसमें, आज 60 से इसकी दूसरी क्लास है, और देखो आप आठवां क्वेश्चन चल रहा है, और डेढ़ घंटे की क्लास है। तो आप सोच सकते हो कि मैं कितना चीज़ों को सिंपल वे में, कितना बेसिक से करवा रहा हूँ। धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन स्पीड तब बढ़ाएंगे जब आप लोगों की मेरे साथ ट्यूनिंग बैठेगी। जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो यदि ए, बी और सी भिन्न धनात्मक पूर्णांक है, भिन्न धनात्मक ABC भिन्न धनात्मक पूर्णांक है, और 2 की पावर A गुणा है बीच में ना, गुणा 2 की पावर B गुणा 2 की पावर C बराबर 64 है। तो 2 की पावर A प्लस 2 की पावर B प्लस 2 की पावर C का मान ज्ञात कीजिए।
मान ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। मैं इसके ऑप्शन भी लिखा देता हूँ आपको। ऑप्शन है 12, 10, 14, 16। 12, 10 करने की कोशिश करो, 14, 16। सिंसियर बच्चे में और जो इंटेलिजेंट बच्चे में, वो जो कम गणित के बारे में जानते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। मैंने अभी ये सवाल दिया तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करेगा, सवाल को पढ़ने की कोशिश करेगा, भले ही उससे भी हो या ना हो, बट मैंने आपको सवाल लिख दिया है, अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, तो आप करने की कोशिश तो करो। आधा होगा, आधा यहाँ से देख लेना, बट करने की कोशिश करोगे ना, तभी आपको गणित समझ में आएगी। और जब आप मेरे से पहले करने लग जाओगे ना गणित को, तब आप लोगों को इतना इंटरेस्ट आएगा मेरे साथ पढ़ने में, तो यकीन दिला रहा हूँ मैथ बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा आप लोगों को, अगर मैथ आता भी नहीं होगा तब भी। ठीक है, तो मैंने ये सवाल करा दिया, कुछ स्टूडेंट ने करने की कोशिश की होगी, नहीं हुआ होगा मुझे पता है, क्योंकि नया सवाल है, नई अप्रोच से करेंगे। सवाल वही है लेकिन इसमें कंसेप्ट का यूज़ होगा, इसलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ सवाल को। तो मुझे ये दिए गए हैं, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, 2 की पावर a गुणा 2 की पावर b गुणा 2 की पावर c, यही तो दिया है। 64 का मतलब क्या होता है, 64 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है। ये तो ध्यान होगा ना आपको, 2 की पावर 6 होता है, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64, 2 की पावर 6 हो गया। अब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाएगी, 2 की पावर क्या बन जाएगी, a प्लस b प्लस c बराबर 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। अब ये दोनों इंडिसेस बराबर हैं, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, इनका बेस भी सेम है। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर कब होंगी, जब इनकी पावर भी सेम होगी। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ये आ गया है यहाँ से। अब मुझे ये सवाल सॉल्व करना है, तो मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब मेरे पास एक ही इक्वेशन दिया, तीन तीन वेरिएबल दिए, एक इक्वेशन से आप तीन तीन वेरिएबल कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, कभी सॉल्व नहीं होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। बट मुझे सवाल में ऐसे कंडीशन दे रखी है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। सवाल में मुझे ये दे रखा है ना कि यदि ए बी सी भिन्न है, अलग अलग है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, पूर्णांक है, इंटीजर लेना है, ये अगर मेरे पास नहीं होता ना, तो मैं इस सवाल को सॉल्व ही नहीं कर पाता, क्योंकि आप एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल सॉल्व कर ही नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वुमन, मतलब ये नहीं हो सकता आप एक इक्वेशन से तीन। बट मुझे कंडीशन ऐसी दे दी कि अब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ए बी सी जो है ना वो भिन्न है और धनात्मक और पूर्णांक है, तो मुझे 6 लेना है, इन तीनों का सम भी 6 लेना है। तो मैं क्या ए की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे मना किया है, मुझे पूर्णांक में लेनी है। ए की वैल्यू -1 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पॉजिटिव लेनी है वैल्यू। तो मैं क्या क्या लूँ, ए बी सी की वैल्यू, उनका सम 6 आए और सब पूर्णांक हो। सपोज करो मैं ए की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, बी को 2 ले लेता हूँ, सी को 3 ले लेता हूँ, तो इनका सम भी 6 आ रहा है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तीनों भिन्न भी है, तीनों पॉजिटिव भी है और तीनों पूर्णांक में। सिर्फ ये एक ही कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो यही इनके मान होंगे। आप एक ही वैल्यू चाहे आप इनमें से कुछ भी मान लो, मैंने एक मानी, आप 2 भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, क्योंकि ये जोड़ ही है, जोड़ तो आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं यहाँ रख देता हूँ इस वैल्यू को, ठीक है, तो 2 ए का ए बराबर 1 है, 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब 2 हो गया, 2 दूनी 4, 8, 8 4 12, 2 14 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक, किस ऑप्शन में दे रखा है, 14 इस ऑप्शन में दे रखा है। मुझे क्या है कि एक इक्वेशन से तीन तीन वेरिएबल सोल्व करवा रहा है, लेकिन मुझे क्या है कि ए बी सी की वैल्यू ऐसी रखवा दे कि यहाँ से मैं वो कंडीशंस रख सकता हूँ, मतलब ए बी सी भिन्न धनात्मक पूर्णांक है, तो एक ही कंडीशन है ना, ए बी सी के मान 1 2 3 होंगे, इसके अलावा ए बी सी के मान कुछ भी नहीं होंगे, तो ये सवाल बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। मानता हूँ कि थोड़ा सवाल सेम है, लेकिन थोड़ी ना अप्रोच अलग लगेगी यहाँ पे। ठीक है, मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के। 8वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। हर चीज़ बिल्कुल एक धीरे धीरे रफ्तार से पढ़ेंगे अपन, धीरे धीरे रफ्तार से पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड ऐसे मेंटेन करेंगे कि आप भी
मेरे साथ एडजस्ट हो पाओगे। बस आप आज तो आप लोगों की दूसरी क्लास है ना, इसी वजह से लेकिन दिला रहा हूँ। मैंने जो टाइम पीरियड दिया है उसी में आप लोगों को मैं पूरी एडवांस गणित ख़त्म करके रहूँगा, ठीक है। अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने यार दोस्तों को प्रिपेयर करो, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो रही है, तो उनको ये चीज़ें पैसे देकर भी ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में तो खूब अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है। तो इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, उससे बढ़िया तो ऑनलाइन में आऊँ ना यार। सारी चीज़ें 100% कंटेंट के साथ डिलीवर हो रही है, और आप लोगों को क्या चाहिए, वो भी फ्री में, ठीक है। मैंने क्वेश्चन 8 करवा दिया, करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यदि ये बड़ा ब्रैकेट है, ये मजला ब्रैकेट होता है, और ये छोटा ब्रैकेट है, समझ लो दे रखा 2/3 इनकी पावर 3, फिर मजले ब्रैकेट के ऊपर क्या हो रहा है 2x + 3, फिर इन सबकी होल पावर किया गया है कितना -3/4, बराबर दिया गया है मुझे बड़ा ब्रैकेट, फिर ये मजला ब्रैकेट लगा दिया, फिर छोटे ब्रैकेट में 2/3 लगा, 2/3 की होल पावर किया गया है 2/3, फिर इस पूरे की होल पावर किया गया है कितना किया गया 3x + 7, और फिर इस पूरे की होल पावर किया गया है कितना किया गया है -6/5। उम्मीद करता हूँ कि एक मिनट देख लेता हूँ आपको ये सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यस दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो -42x का मान ज्ञात करेगा, मान ज्ञात करे। मैं आपको इसको ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन देख के आप समझ सकते हो एग्जामिनर ने क्या बेहतरीन डाटा सेट किया हुआ है इसमें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये क्वेश्चन CHSL 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2/3 की होल पावर 3 है, फिर इस पूरे की होल पावर 2x + 3 है, फिर इस पूरे की होल पावर -3/4 है, ऐसे ही वो दे रखा है। तो मैं यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि इनका बेस सेम है, यहाँ भी 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, और ये दोनों संख्याएं बराबर है, दोनों का बेस सेम है। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर कब होंगी, जब इनकी पावर भी तो बराबर होगी, तभी तो दोनों संख्याएं बराबर होगी। भाई दोनों संख्याओं का बेस सेम है और दोनों संख्याएं मुझे बराबर भी दे रखी है, तो ये कब पॉसिबल है, जब इन दोनों की पावर सेम होगी तभी तो पॉसिबल होगा ना। भाई दोनों का बेस सेम है और दोनों संख्याएं मुझे बराबर भी दे रखी है, तो बराबर कब होंगी, जब इन दोनों की पावर भी बराबर होगी तो दोनों संख्याएं बराबर होंगी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ आता है तो मैंने बोला था कि पावर्स की गुणा हो जाती है, पावर से गुणा हो जाती है ना। तो यहाँ से क्या देखूंगा मैं 3 गुणा 2x + 3 गुणा -3/4 बराबर 2/3 गुणा 3x + 7 गुणा -6/5 ये दे रखा है। अब हम इसके गुणा करो, बस गुणा कर लेते हैं अपन। ये -3 से -6 कटेगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा भाई, कर लेते हैं इधर। कितना है ये 3 दूनी 6x + 3 दिया 9/4 बराबर 2 दूनी 4 दिया 12x 2 दूनी 4 7 28/5 बनेगा। ये गुणा तो आप भी कर सकते हो। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 6 = 90x + 15 × 9 = 135 12 × 4 = 48x + 28 × 4 = 112। ये गुणा करना तो आपसे आता हुआ है, इतने तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। यहाँ से बात करूँगा 90x में से कितना आएगा, तो कितना आएगा यहाँ से 90x को उधर ले जाता हूँ, कितना आएगा -42x 135 में से 112 करूँ 5 में लोग 3 दिन 23 आ गया, यहाँ से 23। अब यहाँ से बात करूँ मैं -42x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब मुझे -42x की वैल्यू ही पूछिए सवाल में, तो क्या आएगा इसमें, रख दूंगा मैं 2
माइनस 42x की वैल्यू कितनी आएगी? डायरेक्ट है ना, -42x की वैल्यू 23 दे रखी, सवाल में 23 दे रखा है, प्लस का 23, तो इसका मान कितना आएगा? 5 आएगा, तो इसका मान 5 आ जाएगा। भाई ये गुणा करना तो आपसे आती होगी ना, बस गुणा ही तो किया है मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल CHSL 2019 का सवाल है, आप देख लो। कुछ भी नहीं था इनमें, ये दोनों शर्ट्स बराबर दे रखी हैं और दोनों शर्ट्स बराबर दे रही है, बेस ही बराबर दे रहा, तो कब पॉसिबल होगी? जब इनकी पावर बराबर होगी तभी तो ये बराबर होगा। ठीक है, CHSL 2019 का सवाल आप मुश्किल से 30 सेकंड में कर सकते थे आप इसको। गुणाई तो करनी थी। अब यार गुणा में तो देखो आपके कैलकुलेशन होनी चाहिए, और इतनी बड़ी गुणा भी है नहीं। मैंने भी आप लोगों के सामने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है, फिर भी देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्लासेस बड़ी जा रही है यार, अपना बेसिक से करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपको 1.25 घंटे की क्लास अवेलेबल कराऊँ डेली। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन बस 2-3 क्वेश्चन को ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे ना, नया कंसेप्ट। इसलिए थोड़ी क्लास लेंथी हो रही है, मुझे पता है, बट आप लोग 2-3 क्वेश्चन उसको ख़त्म कर देंगे तो ये भी शर्ट्स भी खत्म हो जाएगा अपना। फिर कल से अपन वर्गमूल पढ़ेंगे, इरेशनल संख्याओं को वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, 4 सवाल हो रहे, लंबे क्लास जाएगी। आप जल्दी जल्दी करते हैं यहाँ पर। यदि x तथा y प्राकृतिक संख्या है, वो क्या है कि क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है ना, इसमें ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है, वरना समझाने में तो नहीं जा रहा। इस प्रकार है कि मैं लिख लेता हूँ मैं, x + y बराबर 2021 है, तो मुझे निकालना है -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y का मान निकालना है मुझे। तो आप लोगों को ऑप्शन में देता हूँ 2 B C D, कितना आएगा? -2 है, 0 है। ये आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि ये सवाल मेंस 2017 का, मैच 2017 का सवाल अब तक की हिस्ट्री का सबसे मोस्ट टफेस्ट पेपर है 2017 मेंस का। करके देखना, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद से एग्जामिनर ने कोई खास इतना इफेक्ट डाला नहीं है, बट मुझे संभावना कि आने वाले एग्जाम में, शायद आने वाले मेंस में पेपर और अच्छा बना के देगा। और मेंस 2017 का पेपर सबसे टफेस्ट एग्जाम है मैथ की CGL में। ठीक है, तो ये हो गया। मुझे x तथा y प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि x और y, तो मुझे क्या दे रखा है यहाँ से, x + y बराबर 2021 दे रखा है मुझे। अब मुझे और कुछ भी नहीं दे रखा, बस ये दिया गया है कि x और y प्राकृतिक संख्या है। मतलब नेचुरल नंबर तो जानते हो ना, 1 2 3 4 5, मतलब गिनती 1 से शुरू करवाओ। ठीक है, x y प्राकृतिक संख्या है, और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। मुझे एक इक्वेशन दी है और मुझे दो वेरिएबल सॉल्व करने की बोल रहा है। तो क्या कभी एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व कर पाओगे? क्या आप नहीं कर पाओगे, कभी नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ सवाल में, मुझे एक इक्वेशन दे रखे, दो वेरिएबल सॉल्व कर दिएगा, और मुझे x और y का x + y 2021 दे रखा, तो मैं क्या करूँगा? तो मेरे को बोला गया कि x और y प्राकृतिक संख्या है, तो क्या करूँगा मैं? अगर सपोज करो x और y प्राकृतिक संख्या है, अब यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ कि x + y को जोड़कर 2021 क्या है, एक ऑड नंबर है। इसे एक ऑड नंबर है, 2021 एक ऑड नंबर, क्योंकि मैंने देखा कि -1 की पावर कुछ समथिंग करनी है। -1 की पावर 2 ही कंडीशन होती है, तो इवन ले लो या ऑड ले लो। तो मैंने यहाँ से देखा x + y ऑड है। अब 2 संख्याओं को जोड़कर ऑड आ रहा है, तो ये कब पॉसिबल होगी? जब उनमें से एक संख्या इवन होगी और एक संख्या ऑड होगी, तभी तो दोनों संख्याओं को जोड़कर ऑड आएगा। दोनों संख्याओं को जोड़कर ऑड कब आएगा? सपोज करो मैंने एक संख्या इवन 2 ले ली और एक संख्या ऑड ले ली 7, तो इनको जोड़कर क्या आएगा? 9 आएगा, ऑलवेज 9 आएगा, ध्यान रखना। दोनों संख्याओं को जोड़कर ऑड आ रहा है, तो कब पॉसिबल है? जब उनमें से एक संख्या इवन होगी और एक संख्या ऑड होगी, तभी तो दोनों संख्याओं को जोड़कर ऑड आएगा। तो यहाँ से मैंने देख लिया कि आप चाहे आप x को ऑड ले सकते थे, आप चाहे y को इवन ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ तो आगे पीछे कैसे भी सकते हैं ना। तो -1 x के लिए मैंने x लिया इवन,
प्लस -1 वाई लिया ऑड। तो मैंने क्या बताया था आपको पहली क्लास में बताई थी, -1 की पावर इवन लोगे तो इसका मतलब कितना आएगा +1, और -1 की पावर ऑड लोगे तो इसका मतलब कितना आएगा -1। तो 1 में माइनस गए तो 0, तो 0 इस सवाल का उत्तर होगा, ये 0 आ गया। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंस 2017 क्वेश्चन देख लो, तुरंत हो गया। मेंस हो चाहे पीरी हो, बिल्कुल सवाल ऐसे ही कर पाओगे आप तुरंत, एकदम स्पीड ले, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हो आप अपने हाथों से नोट्स बना रहे होंगे। कितने क्वेश्चन हो गए थे? शायद 10 हो गए थे, 11 क्वेश्चन देख रहे थे, वो देख लेना आप। इफ 9 की पावर n गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर -10/2 की पावर -2 -27 की पावर n बटा 3 की पावर 3m गुणा 2 की पावर 3 बराबर दे रहेगा 1/729। देन निकालना है मुझे m-n की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। m-n की वैल्यू निकालनी है, मैं ऑप्शन में लिख देता हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, B-C-D। 3 में क्या, 1 2 -2। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब आप लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने कोशिश की होगी। ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे बेस दे रहेगा 9 दे रहेगा, 3 दे रहेगा, 27 दे रहेगा, 729 दे रहेगा। तो इन बेस में कुछ रिलेशन होता है, इन सब में 3 भी आता है, इन सब में 3 आता है, 9 भी आता है। तो मैं किसी भी बेस में वो कन्वर्ट कर लूँगा, ये मैं आपको पहले भी बताया था मैंने। तो मैं हर एक चीज़ पे 729, 9 और 3, तो मैं इनका बेस सपोज करो मैं 3 मान लेता हूँ, 3 बेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ सबको। 9 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हम 729 में कन्वर्ट कर सकते हो, बट उसमें ना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो 3 बेस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो 9 का मतलब कितना होता है? 9 का मतलब 3 की पावर 2 गुणा n, तो ऐसे पावर का गुणा हो जाएगा। अभी डायरेक्ट चलेंगे भाई ये चीज़ें, तो क्या होंगी, 3 की पावर यहाँ से 2n आ जाएगा, गुणा 3 की पावर 2 आ जाएगा, इसको करूँगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर n आ जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 3n आ जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ से 3 की पावर 3m है, 2 की पावर 3 का मतलब होगा 8, क्योंकि 2 में तो कोई लिंक नहीं है, तो मैं इसको तो खोल दूंगा ना, क्योंकि मुझे हर बेस को 3 बनाना है। अब मैं पहले इसी पे ध्यान देता हूँ कि क्या है। इन सब का बेस सेम है, इन सब का बेस सेम है, इन सब का बेस सेम है, तो गुणा में पावर ऐड हो जाएंगे। ये क्या होगा, 2n में n जोड़ूंगा, 2 की पावर 3n गुणा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मुझे 3 की पावर 3n कॉमन दिख रहा है, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 2 माइनस 1, 3 की पावर 2, इसका मतलब कितना, 3 3 9 से गए तो 8 गए। ठीक, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो क्या आया यहाँ से, यहाँ से आया 3 की पावर 3n इंटू 8 बटा नीचे कितना है, नीचे 3 की पावर 3m गुणा 8 आया।
ठीक है, बस कुछ नहीं किया, सॉल्व ही तो किया है मैंने। अभी 8 से 8 कर जाएगा, यहाँ से 8 से 8 कर जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो डिवाइड में पावर घट जाती है। तो मैं यहाँ से बात करूँ तो कितना आएगा, 3 की पावर 3n बटा 3 की पावर 3, दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है। 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3m आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो 3 कॉमन लिया, 3 n-m। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो मैंने। ठीक है, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इस चीज़ को सॉल्व किया तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख रहे होंगे साथ के साथ n-m। अभी 729 क्या है, अब मुझे 729 को मैंने क्या बोला, आप इसको 3 बेस में कन्वर्ट कर लो। तो 729 का मतलब कितना होता है, 729 का मतलब होता है कितना होता है, 27 का वर्ग होता है। 27 गुना 7, 27 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3, 27 में 3 की पावर 3, बेस सेम है तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा नहीं। अब मैं अगर इसको ऐसे ही लिखूँगा 1/3 की पावर 6, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या आएगा, 3 की पावर -6 आ जाएगा, 3 की पावर -6 आ जाएगा। यहाँ से आ रहा है ना समझ में, यहाँ से 3 की पावर -6 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखो कि ये दोनों इंडिसेस बराबर है और इन दोनों का बेस भी सेम है, तो ये दोनों संख्याएं कब बराबर होंगी, जब इनकी पावर भी सेम होगी। तो यहाँ से ये दे सकता हूँ n-m बराबर -6। अगर मैं यहाँ से काटूँ तो n-m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो -2 आ रहा है, हाँ बिल्कुल इस सवाल में -2 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, एक्सपेक्ट करता हूँ कि उतार लो जब तक आप इसको। सॉरी इस सवाल में गड़बड़ हो गई। इस सवाल में यहाँ से कितना है, n-m बराबर -3। अब मुझे क्या पूछा इसमें, m-m पूछा है, तो m-n लूँगा तो क्या आएगा, ऐसे 2 आएगा, d नहीं आएगा, c आएगा। ठीक है, तो छोटी सी गड़बड़ हो गई थी कि मुझे n का मान, एक्चुअली मुझे m-n का मान निकालना था, तो यहाँ से ऑप्शन c आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल कर लिया हो, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। 11 सवाल हो गए। अब आप देख सकते हो मैंने आज की क्लास में कितने से सवाल किए हैं, पूरा 1.5 घंटा की समथिंग होने वाला है। देख सकते हो आपको कितना बेसिक ढंग से करवा रहा हूँ मैं, हर एक चीज़ खोल खोल के बता रहा हूँ। छोटे बच्चे को भी नहीं पढ़ाया जाता स्कूल में, आप लोगों ने भी स्कूल में इतना डीप से नहीं पढ़ा हुआ। धीरे धीरे चीज़ों का लेवल बढ़ेगा, आप टेंशन मत करो। जो टाइम पीरियड मैंने आपको दिया उसी में मैं आपको पूरी एडवांस करके ख़त्म करके बताऊँगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन दे गया था भाई, मेन्स का क्वेश्चन है, कितने हो गए, शायद 10 हो गए, 11 वो आप देख लेना कितने नंबर का क्वेश्चन है। यदि 4 की पावर x1 बराबर 5, क्या दे रखा है, 5 की पावर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान रखना, कंसेप्चुअल सवाल आ सकता है आपके जो मेंस होगा अभी दिसंबर में, उसमें भी सवाल पूछा जा सकता है। 3 7, ठीक है, ऐसे करके डॉट 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 दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, 127 की पावर x 124 बराबर कितना दे रखा है, यहाँ से 128 दिख रहा है ना, ये 128 दे रखा है मुझे, तो मुझे मान निकालना है यहाँ से। और ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, x गुणा x2 गुणा x3 डॉट 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 x 124 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करना है मुझे भाई। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस टाइप का सवाल आपको करने चाहिए। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल हैं, मैं तो आपको एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये आएगा, कंसेप्चुअल सवाल है इसलिए आएगा, ये ध्यान रखना। 7/2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार मैं समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, और यकीनन दिला रहा हूँ आप अच्छे से मन लगा के सवाल करना, क्योंकि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुझे दे रखा है 4 पावर x1 बटे 5, ठीक है, और यहाँ दे रखा है मुझे 5 की पावर x2 बराबर 6।
तो ये 5 का मान ही तो यहाँ दे रखा है, ये 5 का मान ही तो 4 की पावर x1 दे रखा है। 5 के मान की वैल्यू मैं यहाँ रखूँ तो कितना आएगा, 5 के मान की वैल्यू यहाँ रखूँ तो 5 की जगह मैं लिख देता हूँ 4 की पावर x1 की होल पावर x2, यही तो मतलब है, बराबर 6 आएगा। तो यहाँ से क्या है निकल के, यहाँ से निकल के आया 4 की पावर x1, ऐसा कुछ आता है तो गुना हो जाती है ना पावर से, x1 x2 बराबर 6। यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ निकल गई। अब मुझे 6 का वैल्यू क्या दे रखा है, 6 की वैल्यू दे रखी है 5 की और x2, तो मैं 6 का मान इधर पुट कर सकता हूँ, 6 का मान इधर पुट कर सकता हूँ, 6 का मान मैं इधर पुट कर सकता हूँ ना, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना। तो 6 की वैल्यू मुझे ये दे रखी है सॉल्व में, 6 की पावर x3, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ 6 की वैल्यू को। एक सेकेंड रुकना है आपको, ठीक है, दे रखा है। अब मुझे 6 का मान आ गया, अब मैं 6 का मान इधर, ये 6 का मान इधर पुटअप करूँगा मैं, तो यहाँ से कितना आएगा, अच्छा आएगा, 6 का मान उधर पुटअप करूँगा मैं, ठीक है। और इसमें दिक्कत है क्वेश्चन को से यार, ठीक है। तो ये मुझे 6 का मान आएगा, 6 का मान मैं इधर पुटअप करूँगा, इधर पुटअप करूँगा 6 का मान, तो कितना आ जाएगा 4 x1 x2 की होल पावर x3 आएगा, तो गुणा में हो जाएगा x3 बराबर 7। तो ऐसे पैटर्न चलता जाएगा। अब मैं अगले पैटर्न की बात करूँ तो 4 x1 x2 x3 x4 के बराबर 8, तो ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ें निकालनी मैंने, ठीक है, निकालनी नहीं यहाँ पे ये चीज़। तो अब यही तो दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आई ना, 4 की पावर x1 x2 x3 डॉट 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 x की पावर 124 और 128, यही तो आया निकल के, ये आगे निकल गई, ठीक है। अब 128 का मतलब कितना होता है, 128 का मतलब 2 की पावर 7 होता है, 128 का मतलब 128 का मतलब 2 की पावर 7 होता है, 102 की पावर 7 होता है, ठीक है। 4 का मतलब कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर होता है 4 का मतलब 4। अब मैं 4 को अगर मैं 1/2 लिख दूँ, यहाँ पर 2 लिख दूँ तो सही है, बात वही है। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 है, तो मुझे यहाँ पे बेस 4 बनाना है, कैसे बनाना है, बेस 4 बनाऊंगा तो ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से 2 की पावर 7 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर बेस 4 बनाऊंगा, 4 पावर में 2 का भाग लग जाएगा, नहीं देखो ना, पावर में 2 का भाग लग जाएगा यहाँ पे। अब ये दोनों चीज़ें बराबर है, तो यहाँ से मैं कंपेरिजन करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा, x1 x2 x3 डॉट 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 x की वैल्यू 104 बराबर कितने जाएगी, 7/2 आ जाएगी, ऐसे 7/2, 7/2, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको इस सवाल में, 4x1 बराबर 5 है, ठीक है। ये 5 की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है, ये जो 5 की वैल्यू आ गई ना, ये 4x1 बराबर 5, तो 5 की वैल्यू मुझे इसमें पुट करनी है, फिर जो 6 की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करूँगा, फिर जो 7 की वैल्यू आएगी वो उसमें पुट करूँगा, ऐसे ऐसे करके मेरे पास ये चीज़ बनेगी, ये चीज़ आई, तो मैंने इसको बेस दोनों का सेम बना लिया। तो मैं यहाँ से कंपेरिजन करूँगा पावर्स की, पावर को बराबर रख दूंगा ना, क्योंकि अगर ये दोनों संख्याएं बराबर, दोनों का बेस सेम है, तो कब बराबर होंगे दोनों संख्या, जब इनकी पावर भी सेम हो। तो पावर बराबर कितना आ गया, 7/2, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया अच्छे से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के एग्जाम का, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ मैं आपको। ये मैंने बताया 2 की पावर 128 का मतलब होता है 2 की पावर 7। अब 4 को 2 का स्क्वायर से, तो 4 की अगर मैं अंडर रूट करूँगा तो 2 आएगा, इनकी पावर में बटे 2 करूँगा तो 2 बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसकी पावर में, अगर इसका अंडर रूट लूँगा तो 2 आएगा, 2 की पावर 7 आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 की पावर 7/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, क्योंकि आज की क्लास बहुत लेंथी हो गई, मुझे पता है, बट जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी से करेंगे, कंसेप्ट आता है तो मैं बहुत बारीकी से एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, इस वजह से ना क्लास थोड़ी लेंथ चली जाती है, बट ऐसा होगा नहीं, आगे चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी अपनी, ठीक है। लास्ट क्लास है आज, क्लास 12 हुए ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जल्दी से देख लेते हैं इसको। 2 की पावर x + y - 2z बराबर 8 की पावर 8z -5 - 5, ठीक है यार। 5 की पावर 4y - 6z बराबर 25 की पावर y + z, और क्या दे रखा है,
3 की पावर 4x माइनस 3z बराबर 9 की पावर x प्लस जेड है, 9 की पावर x प्लस जेड है। तो 2x प्लस 3y प्लस 5z का मान ज्ञात करूँगा, इसका मान ज्ञात करो। मैं इसके आपको एग्जाम ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या क्या है? 56, 44, 32, 56, 44, 32 और 28। और वहाँ आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये सवाल CHSL 2019 में है। ये सवाल आप लोग इस सवाल को करो। एक्चुअली मैं इस सवाल, ठीक है आप लोग करो, जब तक मैं करवा देता हूँ। ठीक है, मुझे 2 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है। 2 और 8 में कोई रिश्ता होता है? जी हाँ, 2 का रिश्ता होता है। तो अगर मैं इन दोनों का बेस सेम बना लूँगा, मुझे XYZ की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने, अगर मुझे यहाँ से XYZ की वैल्यू निकालनी है और XYZ आ रहा है पावर में, तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे पावर को कंपेयर करनी होती है, तभी तो मुझे XYZ की वैल्यू निकलेगी। अब पावर को मैं कब कंपेयर कर सकता हूँ? जब उन दोनों का अगर मैं बेस सेम बना लूँगा, तो मैं पावर को वहाँ से कंपेरिजन आसानी से कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2 की पावर एक चीज़ बता देता हूँ, बाकी दोनों चीज़ आप खुद से कर लेना। ठीक है, एक टर्म की वैल्यू बता देता हूँ कैसे आएगी, -5 5। अब मुझे XYZ की वैल्यू निकालनी है, तब ये सवाल सॉल्व होगा। अब मैंने देखा कि यार XYZ तो पावर मारा है, तो मुझे पावर के साथ खेल करना है। तो पावर के साथ खेल कब करूँगा? जब उनका बेस सेम बनाऊंगा, तभी तो पावर के साथ खेल होगा। तो इस 2 का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 12, 8 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3 होता है, तो पावर में गुणा में ऐड हो जाएगी, तो 3 गुण 8 3 24 है, 3 से गुणा कर लूँगा 15 माइनस 3y। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी? यहाँ से निकल के आएगी x प्लस वाई माइनस 2z बराबर कितना आ गया? 24z। इसको मैं डालूँ -15 माइनस का 3y, यहाँ से निकल के आया। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये पहली चीज़ को मैंने सॉल्व किया था, ये निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? XYZ पावर में, तो मुझे पावर में कंपेरिजन करना है, तो मैं बेस सेम बना के पावर को इक्वल कर दूंगा वहाँ से। ठीक है, ऐसे में यहाँ से देख सकता हूँ 5 और 25 में क्या रिलेशन है? 5 का रिलेशन है, तो 5 को साथ तो कुछ कर नहीं सकता मैं। 25 को कर लेता हूँ, 5 का उसका लिखता हूँ, तो पावर में 2 की गुना हो जाएगी। दोनों पावर को बराबर करूँगा तो क्या आएगा? 4 माइनस 6 है, 2 से गुना हो जाएगी, तो 2y प्लस 2z। 3 और 9 में क्या रिलेशन है? तो 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगी 4x माइनस 3z बराबर पावर में सब में 2 से गुणा करूँगा, तो 2x प्लस 2z। अभी मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब तीनों इक्वेशन से मुझे XYZ की वैल्यू निकालनी। 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी। आपने वो 5, 6, 7 क्लास में पढ़ी होगी। तो ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क रहेगा। मैं यहाँ से बता दूँ कि इसका जो उत्तर आएगा वो 44 आएगा। ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन से XYZ की वैल्यू निकालो, फिर निकालने के बाद यहाँ पे पुट करो, आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कम। ओके, बाय।